हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 8 फाइंडिंग माय वे लेसन नंबर 1। यहाँ पे गॉन्ड आर्ट के बारे में पूरा लेसन्स बताया गया है कि पहले के ज़माने में कैसे ट्राइबल अपनी पेंटिंग किया करते थे सेंट्रल इंडिया में। और बहुत ही फेमस कैरेक्टर यहाँ पे बताया गया है जिन्होंने ये पॉपुलराइज किया था ये आर्ट को, दैट इज़ अ जनगढ़ सिंह। उनके जो जनगढ़ सिंह के नेफ्यू थे वेनकांत रामन सिंह श्याम, एक्चुअली इनका इतना लंबा चौड़ा नाम है, तो वो भी बहुत ही फेमस गॉन्ड आर्टिस्ट हुआ करते थे। उनकी एक ऑटोबायोग्राफी जो थी फाइंडिंग माय वे, को राइटर थे एस आनंद ने। यहाँ पे उनकी लाइफ का एक छोटा सा पैसेज यहाँ पे रखा हुआ है, वो हम लोग देखेंगे। दे टॉक अबाउट हिज अर्लियर इन्फ्लुएंस, कि किस हिसाब से वो इंस्पायर हुए थे अपने बचपन में। आई डिड नॉट लर्न फ्रॉम द स्कूल एंड बुक्स, वो यहाँ पे बोलते हैं कि मैंने अपनी जो आगे की पढ़ाई की हुई है वो स्कूल या बुक से नहीं की हुई है। मैं हमेशा फिशिंग के लिए रिवर हेलोन के पास जाता था। स्टोल कॉर्न कॉब्स, लर्न टू प्लाउ, मैंने वहाँ पे सीखा कि किस हिसाब से मुझे कॉर्न कॉब्स है वो स्टोल करना है, प्लाविंग कैसे करनी है, खेतीबाड़ी कैसे करनी है। और मैंने वहाँ पे 3 स्ट्रिंग वाला वायोलिन कैसे बजाते हैं वो सुना था। फिशिंग ब्रिंग बैक द मेमोरी ऑफ द स्टोरी, उनको जो फिशिंग थी उनकी लाइफ में जब फिशिंग करने गए थे वो लोग, तो उनके माइंड में उनके ग्रैंडफादर जो प्रसाद जी लाल उल्के थे, उन्होंने उनका इतना जो लंबा चौड़ा नाम दिया था उसके पीछे की एक स्टोरी उनको याद आती है। एक धोबी हुआ करती थी, स्टोरी कुछ हिसाब से है, वो जनरली अपने कपड़े वॉश करने के लिए रिवर के किनारे जाता था और हमेशा वो फ़िश को खाना खिलाते था। एक दिन क्या हुआ, फ़िश ने अपनी जो वो खाना खिलाता था उसका जो ग्रेटिट्यूड है वापस से रीपे करने के लिए उसको पहले से बता दिया कि जो पूरा अर्थ है वो ख़त्म होने वाला है। मैंने सोचा तो फिर वो अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने बिलव वन को, अपनी बहन को, अपने रोस्टर मतलब अपनी हैन को कैसे बचाए। सो फिश ने सजेस्ट किया कि हम लोग एक काम करते हैं कि सबके सब एक वुडन बॉक्स में बैठ जाते हैं और फिर कहीं सेफ जगह पे चले जाते हैं। आफ्टर द एप्रोक्लिप्स, एप्रोक्लिप्स मीन्स जब ये सब पूरा डिस्ट्रक्शन जब खत्म हो गया, जब भगवान नीचे अर्थ पे आए दुनिया की तलाश में, तो उनको ये धोबी, सिस्टर, फिश और रोस्टर मिले और उन्होंने फिर पूरा वर्ल्ड वापस से क्रिएट किया था। इट वॉज एज अ चाइल्ड दैट आई हैड माई फर्स्ट एनकाउंटर विद द कबीर। जब वो छोटे बच्चे थे तब मतलब वेनकांत श्याम रामन जब छोटे बच्चे थे तब उन्होंने पहली बारी कबीर को देखा था, कबीर को महसूस किया था। कबीर हम लोग को पता है कि बहुत अच्छे पोएट है। हिज सिंपल लैंग्वेज वॉज रादर सिमिलर टू दी गोंडी हिंदी मिक्स वी स्पोक। वो बोल रहे कि हमारे जो गोंड की हिंदी और गोंड की जो लैंग्वेज थी वो मिक्स होकर उनकी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल थी। और वो कर्मा का सॉन्ग गा रहे थे जब मेरा पहली बारी उनको आमना सामना हुआ तब। वो टाइम पे विंटर की मॉर्निंग थी। वो एकदम वासुदेव की तरह वेल अटायर थे। वो पास थ्रू अवर विलेज, जो हमारे विलेज से पास ऑन होने वाले थे और हो रहे थे। पिक्चर ऑफ अ ग्रेस, डिग्निटी, पीस। ही हेल्ड 3 स्ट्रिंग्स तंबूरा इन वन हैंड। उनका जो पिक्चराइजिंग था, उनका जो मैंने उसको पहली बारी देखा था तो पूरा फुल ग्रेस था, एक डिग्निटी थी और एकदम शांत पीस वहाँ पे देखने को मिला। उनके हाथ में 3 स्ट्रिंग वाला तंबूरा था एक हाथ में, और जो मंजीरा जैसा आता है, सिंबल जैसा आता है, वो उनके दूसरे हाथ में था। और वो एक गाना गुनगुनाते हुए, उनके लिप्स पे वो गाना गुनगुनाते हुए चल रहे थे। दो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड मच, मुझे इतना ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, बट आई वॉज मेस्मराइज बाय द म्यूज़िक एंड द वर्ड्स। मैं बस वही उनके म्यूज़िक से, उनके वर्ड्स से बस बहुत ही मेस्मराइज हो गया। जस्ट लाइक आई वॉज एंट्रेंस्ड बाय द पलाश फ्लावर दैट फ्लॉन्टेड देयर ब्यूटी अलॉन्ग द हेलोन रिवर। बस ऐसा लग रहा था कि मतलब जो हेलोन रिवर के पास जो पलाश नाम के फ्लावर होते हैं, मानो उसका जो ब्यूटी ऐसे फ्लॉन्ट कर रहे हो। बस माइंड में मेरे को सडनली ये याद किया। विच वॉज स्ट्रूज विद द मैसिव रॉक्स, परहैप द डेब्रिज ऑफ सम प्री हिस्टोरिकल वॉल्केनिक ऐश। जहाँ पे उनको एक बड़ा सा पत्थर याद आया, मतलब डेब्रीज यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े हुए पत्थर की जो प्री हिस्टोरिकल टाइम के बारे में बता रहे हो, और एक वॉल्केनिक ऐश उनके माइंड में आया। देयर वॉज ऑल्सो हर रेटिसेंस बाय द रिसॉल्ट कहुआ ट्रीज। इसका मतलब होता है रेटिसेंट बाय द रिसॉल्ट मीन्स शाई बट डिटर्मिन। वो थोड़े शाई फील करे लेकिन वो डिटर्मिन थे। कहुआ ट्री हाइडिंग इट्स कलर इन एन बटर ट्रंक। बटर ट्रंक का मतलब होता है विद अ लार्ज रूट इन ऑल द साइड्स and wrapped and red, and only when Scap did it yelled blood red sap that could see used as a dye। और उनको ये महसूस हुआ कि किस हिसाब से वो रेड कलर का जो सैप है वो डाई की एज अ यूज़ कर सकते हैं, और उनके माइंड में ऐसा पिक्चर जैसा क्रिएट हो गया जो यहाँ पे दिख रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।